कलयुग की 5 यह कड़वी सच्चाई। महाभारत के समय की बात है। 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की। कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा, जानने की इच्छा जाहिर की। कैसे व्यवहार होंगे, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ, जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताना, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। युधिष्ठिर ने देखा कि हाथी के 2 सूंड हैं। यह देखकर आश्चर्य का पार न रहा। अर्जुन ने देखा, दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि पक्षी, उनके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हैं। वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहे हैं। भीम ने देखा कि गायें बछड़े को जन्म दिया। बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव ने देखा कि 7 कुएं हैं। आपस में कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। 5वें ने देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती हुई आती है। कितने ही बड़े बड़े वृक्षों को वह तोड़ रही है, लेकिन एक छोटा सा तिनका उस शिला को रोक देता है। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए, अपने अपने दृश्य को बताया। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज कर लो। अर्जुन ने कहा, आश्चर्य से देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद लिखा है, लेकिन वो मुर्दा खा रहे हैं। इस प्रकार कलयुग में लोग रहेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि बड़े बड़े पंडित विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, लेकिन दृष्टि उनकी धन मांस में ही रहेगी। भीम ने कहा कि मैंने देखा, बछड़ा गाय बछड़े को चाटती है और लहूलुहान कर देती है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि बेटा साधु बनता होगा तो माँ बाप क्या करेंगे। इतनी सारी ममता होगी, मोह माया होगी कि उसे घर पर ही बांध कर रखेंगे। चौथे ने कहा कि 5-7 भरे कुएं हैं, लेकिन एक बिल्कुल खाली है। कलयुग में धनज्ञ लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों खर्चे करेंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा सो रहा होगा, उसका पेट नहीं भरेंगे। ऐसा होगा कलयुग। 5वें ने कहा कि एक बहुत बड़ी चट्टान आ रही थी, जो कि बड़े बड़े पेड़ों को भी गिरा रही थी, लेकिन वो चट्टान नहीं रुक रही थी। लेकिन मैंने देखा कि अचानक एक छोटा सा तिनका उस चट्टान को रोक देता है। तब श्री कृष्ण ने उसको कहा कि वो तिनका नाम वाणी का होगा, चट्टान होगा कलयुग। अगर कोई नाम वाणी का जाप करेगा थोड़ा मात्र भी, वो कलयुग रूपी चट्टान को रोक लेगा। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।